अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मशहूर फ़ेमस जगह की बिहारी बोटी बनाने की एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी लाई हूँ। और साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि घर के मसालों से आप किस तरह बीफ बिहारी मसाला बोटी का बना सकते हैं और बहुत ही लज़ीज़, खुशबूदार, जूसी बोटी ये बनती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका हम स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो मसाला बनाने वाले हैं बिहारी मसाला, तो इसके लिए 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए और साथ में हमने जावित्री का फूल एक अदद ले लिया है, इतना बड़ा पीस ले लीजिएगा, 1 इंच का टुकड़ा है ये। जायफल लेंगे, तो एक जायफल के आप 4 हिस्से कर लें, तो 1/4 हिस्सा जायफल का इसमें जाएगा। पीपली जाएगी इसमें, ये 2 स्टिक्स जाएंगी, इस तरह से ये होती हैं पंसार की शॉप से, ये ईज़िली मिल जाती हैं। दालचीनी का एक अदद टुकड़ा इसमें डालेंगे, इतना बड़ा टुकड़ा आपने लेना है, 1 इंच के बराबर का। काली मिर्चें यहाँ पर ली हैं, साथ में आधा टीस्पून और 1 टेबल स्पून खसखस लिए, धुली हुई खसखस है हमारे पास। 4 सब्ज़ी इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची, 4 अदद लौंग। तो ये तमाम मसाले हो गए हैं। बिहारी मसाला इसको हम पीस कर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मिक्सी का जार, उसमें हम ये तमाम मसाले डालेंगे और इनका फ़ाइन सा एक पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम पीस लेते हैं फ़ाइन सा। ये देखिए मसाला पीस चुका है, बहुत ही खुशबूदार पिसा है क्योंकि इसमें हमने जायफल, जावित्री और साथ में ये इलायची जो डाली उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ गई है। अब मैंने यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं। कच्चे पपीते का पेस्ट मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून और साथ ही में थोड़ा-सा यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 600 ग्राम गोश्त ले लिया है, मैंने बीफ लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर मटन के साथ या चिकन के साथ भी सेम इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर गोश्त की बोटियाँ हमने इस तरह की ली हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़ी हैं ना छोटी हैं, और रूखा गोश्त यहाँ पर लिया है। क्योंकि जो बिहारी बोटी बनाई जाती है इसके लिए हमेशा रूखा गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मसाला पीसा था वो हमने इसमें डाल दिया, साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और अब इसमें जाएगा दही। तो दही यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें 2 टेबल स्पून। ऑरेंज फूड कलर डालेंगे जो नॉर्मली बिरयानी में यूज़ होता है, 1 चुटकी के बराबर, ये कलर के लिए इसमें डाला जाता है, इससे कलर खूबसूरत लगता है दिखने में। और 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल इसमें जाएगा, क्योंकि बीफ बिहारी बोटी और बिहारी बोटी में सरसों का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1 चम्मच, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्चें स्पाइसी बनाने के लिए डाल दी हैं, तो ये सिर्फ़ कलर के लिए डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। तो बस इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिला लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जितना भी मसाला है बोटियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मसालों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। नमक डालने के बाद एक बार और अच्छी तरह से मिला लेंगे। कलर देखिए अभी से कितना खूबसूरत आया है इसका। तो इस टाइम पर आप चाहें तो आप इसमें कोयले का स्मोक लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोयले का स्मोक इसमें लगाया था और इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था 4 घंटे के लिए। तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे मैक्सिमम इसको रखना है ताकि गोश्त इसमें गल जाए। और इसको मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा था, फ्रिज में नहीं रखा था। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो आप 6 से 7 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस गोश्त को रखे हुए 3 साढ़े 3 घंटे हो चुके थे। तो यहाँ पर मैंने इसमें कोयले का स्मोक लगाया था, तो वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सका क्योंकि इसको हम बारबेक्यू स्टाइल में बना रहे हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इस तरह सीखों पर लगाकर इसको कोयलों पर बना लें। अगर आप कोयलों पर बना रहे हैं ना, तो आपने इसमें कोयले का स्मोक नहीं लगाना है। अगर आप इस तरह पैन में बना रहे हैं, तो फिर आप इसमें कोयले का स्मोक ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए।
स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑयल लेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल मैंने लिया है और दोबारा से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से हम बोटियों को इसमें डालेंगे। तो एक वक्त में जितनी आएंगी उतनी हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। गोश्त इतना अच्छा सा गल गया है देखिए। तो ये जो मसाला बचा है लास्ट में, तो इसको ज़ाया नहीं करना है, ये भी ऊपर से बोटियों पर इस तरह से आप लगाते जाएं। तो इसे एक साइड से पकने देते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए थे, तो अब साइड इसकी चेंज कर देते हैं। दोनों साइड से अलटते पलटते हुए बोटियों को अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक इनका खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता है। तो इनको जो मैक्सिमम टाइम लगता है पकाने में, 8 से 10 मिनट लाजमी लग जाते हैं। तो आपने भी हल्की आंच पर पकाना है ताकि गोश्त इसमें अच्छे से कुक हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और साथ ही में अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा सबको। तो यहाँ पर देखिए मैंने पलट दिया है बोटियों को और देखिए इसका जो मॉइस्चर था वो ड्राई होने लगा है। ऑयल देखिए अलग से दिखने लगा है और यकीन मानिए इतनी खुशबूदार, इतनी लजीज बीफ बिहारी बोटी ये बनती है कि मैं गारंटी से कहती हूँ आप रेस्टोरेंट की भूल जाएंगे इसके आगे। आप घर पर ही बनाएंगे और घर पे वैसे भी चीज़ें साफ़ सुथरी बनती हैं और बजट फ्रेंडली होती हैं, कम बजट में और ज़्यादा चीज़ बन के तैयार हो जाती है। तो आप लोग बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावत में बनाएं या अपनी फैमिली के लिए बनाएं। बहुत ही लजीज बनती हैं इस तरह से। बीफ बिहारी बोटी की रेसिपी बहुत ही ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी आप सबको मैंने ये बताई है। इस मसाले के साथ बनाकर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आने लगा है, इस पर डॉट नज़र आ गए हैं। तो इसी तरह का हमें कलर चाहिए था। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बीफ बिहारी बोटी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि खाने में भी बहुत ही लजीज बनी है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो चलिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की लग रही है। ये देखिए कलर आप देखें कितना खूबसूरत शानदार सा आया है, जैसे इसे सीखों पर बनाया हो सेम वही कलर लग रहा है दिखने में। और मसाला कितनी अच्छी तरह इस पर कोट हो चुका है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ये, गोश्त एकदम गला हुआ है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।